तो मुझे खुशी होती है कि कुछ तो मिला माँ को। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी जो अपने माँ बाप को, जिन माँ बाप ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, फिर वक्त आने पर जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे। मैम अपना परिचय दे दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रीना खातून, आजमगढ़ महिला उत्थान सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट। मदर्स डे आ रहा है, तो क्या संदेश होगा? देखिए, मेरा कहना है ये तो बहुत बड़ा एक दिन है जो दुनिया की तमाम माँओं के लिए। तो मुझे खुशी होती है कि कुछ तो मिला माँ को, क्योंकि बहुत माँएँ ऐसी होती हैं कि बहुत मायूस होती हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि आप जितनी औलादें हैं, सारी औलादों को, कि देखिए एक ऐसी शख्सियत है माँ, जिसको अल्लाह ने 3 हिस्से दिए हैं। 3 हिस्से माँ के, 1 हिस्सा बाप के। तो हमें अपने माँओं की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए। कल पछताने से अच्छा है कि हम आज कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो सारी दुनिया के जितनी माएँ हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो, और बहुत ढेर सारी अपनी दुआओं के साथ ये उम्मीद करती हूँ अपने अल्लाह से कि सारी माएँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस मज़हब की हों, सारी माएँ बहुत खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और सारी औलादें, जितनी औलादें अपने माँ की इज़्ज़त करें, उनकी कद्र करें। माँ और बाप ऐसी एक शख्सियत है, अगर है तो हमारा जो ये दिल है, जो ये दिमाग है, बेफिक्र होके जीता है। अगर माँ नहीं है तो ये सोचिए, यकीन जानिए मेरी भी माँ नहीं है, लेकिन मैं जब याद करती हूँ तो मेरे अभी भी मेरे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी माँ के बहुत ही दुलारी थी, लेकिन वो जज्बात जो माँ के लिए है, हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती हूँ अपनी माँ के लिए कि अल्लाह जो है मेरी माँ को जन्नत नसीब करे, और ऐसी नेक माँ सबको दे, सबको दे। और मेरा ये कहना छोटा सी एक मैसेज है, अगर ये सोचिए कभी कभी होती है कि माँ बहुत गुस्वरी होती हैं या बच्चों से बहुत वो करने लगती हैं, तो मेरा ये कहना है कि बच्चे थोड़ा माँ को समझें, जो हक है उनका दें। और आजकल बहुत ये फैशन हो गया है कि माँ को ओल्ड होम में डाल दो, ये करो, ये सब। आप ये बताइए कि जैसे कल दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाएगा, तो माँ को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके साथ अपनी खुशियों को बांटने के लिए, साझा करने के लिए कोई एक दिन क्यों? यही तो है कि चलो एक दिन, वो तो ये दुनिया ने बना दिया। ये जो वक्त दुनिया ने बनाया, ये अल्लाह का बनाया नहीं है। यकीन जानिए अल्लाह का हदीस में खोल खोल के है, चाहे गीता में हो, कुरान में हो, कि माँ हर दिन माँ है, हर वक्त पल पल बच्चे के लिए माँ माँ ही होती है। माँ वो, अब मैं माँ के बारे में कितनी तारीफ़ करूँ कम है। माँ वो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी जो अपने माँ बाप को, जिन माँ बाप ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, फिर वक्त आने पर जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में उनको भेज देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मदर्स डे पे क्या संदेश होगा? देखिए, मेरा तो अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ, अपने ख्यालात से कहूँ, तो फिर ऐसे बच्चों पे लानत है। सीधी सी बात है। अगर जो बच्चे ये करते हैं कि अपने माँ बाप से भागते हैं, आप याद करिए कितनी शिद्दत से माँ ने पैदा किया। आप एक बार गिरते हैं तो माँ 10 बार झुकती है। जब, यकीन जानिए, माँ जब रोटी भी बनाती रहती है तो उसका हाथ तावे से जल जाए, लेकिन मुड़ कर ज़रूर देखती है कि बच्चा मेरा गिर गया। तो ऐसे बच्चों को जो माँ बाप को इतना बोझ समझते हैं, तो अपना एक दिन याद कर लें। ये जो दुनिया में चक्रव्यूह है, आज हम अपनी माँ को कर रहे हैं, कल हमारी औलाद हमसे करेगा। ये एक रास्ता दिखा रहे हैं, ये सारे माँ बाप जान जाए कि हम एक रास्ता दिखा रहे हैं अपनी औलाद को। और तो मेरा यही कहना है कि जितने बच्चे हैं अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करें। और यकीन जानिए हदीस में लिखा है कि अगर हम घर में एंट्री कर रहे हैं, अपने माँ को सलाम करें और मुस्कुरा के देख लें। यकीन जानिए हदीस में खोल के लिखा है, एक बार माँ को मुस्कुरा के देखने से 1 हज का सवाब है। आपको मैं आजमगढ़ की एक घटना बताता हूँ। आज मैं वृद्धाश्रम में गया था जी। वहाँ पे आजमगढ़ शहर की एक महिला है जिनके पति का डेथ हो जाता है।
और वो अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करती हैं, दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर लेती हैं, शादी कर देती हैं और अचानक से वो बीमार होती हैं तो उनके बच्चे मार कर उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। और वो भी मुझे मिली उसी वृद्धाश्रम में। तो जो समाज में ये टूटन पैदा हो रही है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसको क्या कहिएगा? देखिए, ये एक तरह का मुझे लगता है एक नसीहत है और लोगों के लिए। अगर ये सोचिए उस वक्त उस माँ के दिल से कितनी आह निकलती होगी, कितनी बद्दुआएं, ना चाहते हुए भी उस माँ का दिल दुख रहा है कि मैंने कैसे किस तरह से अपने बच्चों को पाला, आज मेरे बच्चे मुझे इधर उधर नज़रअंदाज कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं। लेकिन जानिए, ना चाहते हुए जो ये हमारा रोआ है ना, वो भी बद्दुआ देगा। हमारे अल्फाज ना दें, हमारी ज़ुबान साथ ना दे, लेकिन दुआ तो जो बद्दुआ है ज़रूर निकलेगी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपने बच्चों के, आपके बच्चों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप क्या कहिएगा अपने बच्चों के बारे में जो उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग जहाँ रहें अच्छे से रहें। बस यही तो फ़र्क है, यही एक माँ और बच्चे में यही फ़र्क है। मैंने कहा ना कि वो जो बच्चा इनका ऐसा कर रहा है, वो रास्ता दिखा रहा है अपने बच्चों को कि देखो आने वाले कल वो बच्चा जो उनका है उनके साथ करेगा, ये बदला तो वही मिलेगा। तो ये सब जो है वो है। लेकिन मेरा कहना है, मेरी रिक्वेस्ट है सारे औलादों से, अपने माँ को, अपने बाप को खुश रखिए, क्योंकि ये हमारे जब माँ हंसती है अगर बच्चे को देख के, तो दिल से, माँ ना कहे, उनके अल्फाज, उनके रोए रोए दुआ देते हैं। तो माँ बार बार तो नहीं मिलेगी, सारे रिश्ते मिल जाएंगे, बीवी 10 मिलेंगे, भाई वो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, माँ एक ही रहती है जिसने मुझे पैदा किया। तो माँ का दिल दुखाने से पहले एक बार सोचें। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट और मेरी दुआएं हैं कि अपनी माँ को इज़्ज़त दें, और भले पैसे कम रहें लेकिन इज़्ज़त और मोहब्बत ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।